हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 से लेके 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 से लेके 3 तक में हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे और पार्ट 4 और 5 में हम लोग लीनियर इक्वेशन पे वर्ड्स प्रॉब्लम करना सीख रहे हैं कि इक्वेशन को कैसे बनाते हैं और उसके बाद से उस टाइप के क्वेश्चन में जो भी पूछा होता है उसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसको पढ़ते हैं और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है कि इससे हम इक्वेशन कैसे बना रहे हैं। एक बार आप इक्वेशन बनाना सीख गए तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है राखीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। मतलब जो राखी की माँ है वह राखी के उम्र के 4 गुने उम्र की है। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी विल बी देन। मतलब 5 साल बाद राखी की जो माँ है वह राखी के उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो इन दोनों का वर्तमान उम्र बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इस स्टेटमेंट को यहाँ तक दोबारा पढ़ते हैं और थोड़ा सोचते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बोला है राखीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। मतलब जो राखी का वर्तमान उम्र है, राखी के उम्र का 4 गुने उम्र की उसकी माँ है। ठीक है, तो अगर हमें राखी का उम्र पता होता तो हम लोग उसको 4 गुना कर देते तो उसके मम्मी का भी उम्र पता चल जाता, लेकिन राखी का उम्र तो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए राखी के उम्र को कोई एक वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, एक्स वाई ए बी सी कुछ भी एक वेरिएबल मान लो और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से आप लिखते जाओ, इक्वेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग राखी के उम्र को कोई एक वेरिएबल मानेंगे। तो मान लेते हैं कि राखी का जो प्रेजेंट एज है वह x वर्ष है। प्रेजेंट एज जो है राखी का वह कितना है, x ईयर्स है। तो जब राखी x वर्ष की है तो उसकी मम्मी कितनी वर्ष की हो जाएगी, उसकी मम्मी 4x ईयर की हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि जो राखी की माँ है वह राखी की उम्र की 4 गुनी उम्र की है। तो अगर राखी की उम्र को हम लोग x ईयर बोल दे रहे हैं तो उसकी मम्मी कितनी वर्ष की हो जाएगी, इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 टाइम्स मतलब इसके मम्मी का उम्र हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स। अब 5 साल बाद देखते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स राखी का प्रेजेंट एज x वर्ष है, तो 5 साल बाद इसका उम्र कितना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है जो अभी 2 वर्ष का है, तो 5 साल बाद उसका उम्र कितने वर्ष का हो जाएगा, 5 और 2 वह 7 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से अभी जो राखी है वो x वर्ष की है, तो 5 साल बाद राखी का उम्र कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। ठीक है, x + 5 ईयर की राखी हो जाएगी 5 साल बाद। यह राखी यहाँ पे लिखे हैं तो यह भी राखी का उम्र है 5 साल बाद। वैसे ही इसकी मम्मी का जो प्रेजेंट एज है वह 4x ईयर है, तो 5 साल बाद यह कितने वर्ष की हो जाएगी, 4x + 5 ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, तो 5 साल बाद उनका उम्र ये रहा। अब बोल रहा है हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी विल बी देन। मतलब 5 साल बाद इन लोगों का उम्र निकल चुका है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि राखी के उम्र की 3 गुनी उम्र की उसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो कि यहाँ पे इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। 5 साल बाद राखी का उम्र जो है वह x + 5 ईयर्स है, तो इसका आप 3 गुना कर दोगे तो उसकी माँ का उम्र आ जाएगा, यानी 3 × x + 5 = 4x + 5 हो जाएगा। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि ये कैसे लिखे हैं। क्वेश्चन बोल रहा था कि 5 साल बाद राखी के उम्र की 3 गुने उम्र की उसकी माँ हो जाएगी, और 5 साल बाद राखी का जो उम्र है वह x + 5 है, यानी जैसे ही आप इसका 3 गुना करोगे तो यह जो उम्र आएगा वह राखी के मम्मी के उम्र के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास लीनियर इक्वेशन बन के आ चुका है। अब जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x का वैल्यू निकलेगा, और x आप किसको बोले हो, राखी के प्रेजेंट एज को आप x बोले हो, यानी यहाँ से जो x निकल के आएगा वह राखी के
राखी का प्रेजेंट एज होगा और उस x को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके मम्मी का प्रेजेंट एज निकल के आ जाएगा। ठीक है, और वही आपसे बोला था फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे जो राखी का प्रेजेंट एज होगा और उस x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी मम्मी का प्रेजेंट एज भी निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। अब इस वेरिएबल को आप लेफ्ट साइड भेजोगे तो यह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 5 और ये कांस्टेंट राइट साइड आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, यानी इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10 आएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब हम लोग राखी के प्रेजेंट एज को x बोले थे तो प्रेजेंट एज जो होगा राखी का वो हम लोग x ईयर बोले थे और x का जो वैल्यू है वह 10 आया है, यानी 10 ईयर की राखी प्रेजेंट में होगी और उसकी जो मम्मी है उसका जो प्रेजेंट एज था वो 4x ईयर था, यानी जैसे ही इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 ईयर की उसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, यह राखी का प्रेजेंट एज है और यह उसके मम्मी का है। आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं और कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन का लंबाई देख के डरना नहीं है, बस आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और जो भी इससे डेटा निकल के आ रहा है बहुत आराम से आप इक्वेशन तक पहुंच जाओगे उस डेटा की मदद से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 3, मतलब किसी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उससे उसका डिनोमिनेटर 3 ज़्यादा है। जैसे मान लो आप 5/3 लिख रहे हो तो यह एक फ्रैक्शन हो गया। इस फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। वैसे ही ये भी एक फ्रैक्शन का बात कर रहा है जिसको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में इस टाइप से लिख सकते हैं। अब थोड़ा यहाँ तक दोबारा पढ़ो तो द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 3, मतलब उसके न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा उसका डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर तो हमको पता ही नहीं है कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है, तो आप कोई एक वेरिएबल मान लोगे। जैसे मान लो यह जो भी फ्रैक्शन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है उसका जो न्यूमरेटर है वह x है, तो उसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि जो उसका डिनोमिनेटर है उसके न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है, यानी जो आपका फ्रैक्शन होगा वह कितना बनेगा, x बाई x प्लस 3 बनेगा। ठीक है, दोबारा पढ़ो द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 3, मतलब जितना न्यूमरेटर है उससे 3 ज़्यादा उसका डिनोमिनेटर है, यानी यह अपना फ्रैक्शन हो गया जिसके बारे में यह बात कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, बोल रहा है कि उसके न्यूमरेटर से 3 घटा दिया जाता है एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, और उसके डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया जाता है, तो यह जो फ्रैक्शन है देन न्यू नंबर्स बिकम्स 1/5, तो यह जो फ्रैक्शन है यह 1/5 हो जाता है। तो बताना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, मतलब जो ओरिजिनल नंबर था वह क्या था। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्मेट था और उसको हम लोग x बाई x प्लस 3 लिखे थे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था। हम लोग जब इसके न्यूमरेटर में 3 घटाए, इसके डिनोमिनेटर में 2 जोड़े, तब ये फ्रैक्शन जो है वह 1/5 के इक्वल आ रहा है। लेकिन ओरिजिनली फ्रैक्शन क्या था, न्यूमरेटर x था और डिनोमिनेटर x प्लस 3 था, यानी जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा, उस x को आप यहाँ पे रखोगे तो आपके ओरिजिनल फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आ जाएगा और उस x में 3 जोड़ोगे तो आपके ओरिजिनल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आ जाएगा, यानी जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा वह x डिवाइडेड बाई x प्लस 3 होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे और जो अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा वह x बाई x प्लस 3 होगा। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 प्लस 2
इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 5। तो इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो ये जो वेरिएबल है वह लेफ्ट साइड आएगा, तो 5x माइनस एक्स और 5 प्लस 15 हो जाएगा। यह कांस्टेंट राइट साइड जाएगा, तो यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये 5 बार में कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, x का वैल्यू आपके पास 5 आया है, यानी इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है, यानी ऊपर 5 हो जाएगा, और नीचे x के प्लेस पे 5 रखोगे, उसमें 3 ऐड करोगे तो यह 8 हो जाएगा। यानी जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था वह 5/8 होगा। ठीक है, आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। बोला था कि आपके पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में अगर आप 3 घटा देते हो, देखो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा था 3 घटाओगे तो 5 माइनस 3 होगा, और इसके डिनोमिनेटर में आप 2 जोड़ दोगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, यह 1/5 के इक्वल आ रहा है कि नहीं, जितना क्वेश्चन में बोल रहा था। तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, और 8 और 2 10 हो जाएगा, कटेगा तो 1/5 के इक्वल आएगा। आप देख सकते हो कि जैसा क्वेश्चन बोल रहा था बिल्कुल वैसा हो रहा है। ठीक है, तो वेरीफाई करना भी आना चाहिए। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। मतलब एक कोई क्लास है, उसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वह 7:5 है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब उस क्लास में जितनी लड़कियां हैं उनसे 8 ज़्यादा लड़कों की संख्या है। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। तो बताना है कि उस क्लासरूम में कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। अब ध्यान से सुनो, ये जो रेशियो दिया है ये बॉयज़ और गर्ल्स का दिया है, यानी बॉयज़ बाई गर्ल्स का जो रेशियो है वह 7/5 है। इस टाइप से जब रेशियो वाला साइन लिखा होता है तो उसको आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो ये न्यूमरेटर वाला पोर्शन हो जाता है और ये डिनोमिनेटर वाला, यानी इसको आप 7/5 लिख सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोला है, यानी पहले बॉयज़ और बाद में गर्ल्स आ रहा है, यानी बॉयज़ बाई गर्ल्स होगा, न कि गर्ल्स बाई बॉयज़। बिल्कुल ध्यान से इसको लिखना है। बॉयज़ बाई गर्ल्स का जो रेशियो होगा वो 7/5 होगा। अब बोल रहा था कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब जितनी लड़कियों का संख्या है उनसे 8 ज़्यादा लड़कों की संख्या है। तो हमें तो लड़कियों की संख्या तो पता ही नहीं है, तो उसको हम लोग कोई एक वेरिएबल मान लेंगे। तो मान लो कि जो लड़कियां है वो x हैं, तो लड़का सब कितना हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि जितनी लड़कियों की संख्या है उन लोगों से 8 ज़्यादा लड़कों की संख्या है। यानी आपके पास इक्वेशन क्या निकल के आएगा, बॉयज़ बाई गर्ल्स, गर्ल्स का संख्या x और बॉयज़ का x प्लस 8, यानी बॉयज़ के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, x प्लस 8 डिवाइडेड बाई गर्ल्स के प्लेस पे x इज इक्वल टू 7/5। यह आपका लीनियर इक्वेशन देखो कितना आसानी से बन के आ गया। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आपके गर्ल्स का संख्या है वह x आप मान चुके हो यहाँ पे, और जो बॉयज़ का संख्या है उसको आप x प्लस 8 मान चुके हो। यानी इस लीनियर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो लड़कियों की संख्या होगा, क्योंकि आप लड़कियों की संख्या को x बोले हो, और जैसे ही x में आप 8 जोड़ दोगे तो आपके पास लड़कों का संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यह बिल्कुल समझ में आया होगा कि हम लोग इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं फटाफट से। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह सॉल्व हो जाएगा। यानी इस 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस 7 से इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह दोनों सॉल्व हो जाएगा।
तो 5 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। तो इस 5 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 7x आ जाएगा। इक्वल के लेफ्ट साइड इस वेरिएबल को भेजो और इस कांस्टेंट को राइट साइड बुला लो। तो इधर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 7x इज इक्वल टू -40 हो जाएगा। यह 7x प्लस में था तो यह लेफ्ट साइड जाएगा तो -7x होगा, और यह जो 40 था वह प्लस में है तो यह राइट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -2x इज इक्वल टू -40 आएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40/2 होगा, और यहाँ से x का वैल्यू आपके पास 20 निकल के आ जाएगा। और x था क्या, x लड़कियों की संख्या था, यानी x इज इक्वल टू 20, यानी टोटल 20 लड़कियाँ होंगी और बॉयज़ कितने होंगे, x प्लस 20, यानी x का वैल्यू 20 आया है, यानी यहाँ पर 20 रखोगे तो 8 प्लस 20 इज इक्वल टू 28 टोटल लड़के होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लड़कियों की संख्या से लड़कों का संख्या जो है वह 8 ज़्यादा है। ठीक है, अगर यहीं पे बोला होता है कि बताओ कि उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट मतलब क्या, लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा 20 प्लस 28, यानी उस क्लास में टोटल 48 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो आई होप यह बिल्कुल समझ में आया होगा कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग उससे लीनियर इक्वेशन कैसे बना रहे हैं और उससे कैसे हम लोग सॉल्व करके जो भी हमसे पूछ रहा है उसका आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो वीडियो को उस पॉइंट पे दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। राइट, अगर क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। राइट, ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।